डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें पढ़ना है वर्क ऑफ ए रिवर। वर्क ऑफ ए रिवर में आपने कल वाटरफॉल पढ़ा है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम ऑक्सबो रिवर पढ़ेंगे, फ्लड प्लेन्स पढ़ेंगे। तो ये वाले आज हम पढ़ेंगे। तो एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। तो रिवर इंटर्स ए प्लेन, जब रिवर जो है, ये रिवर जो है तो ये प्लेन जगह पे जब चलता है तो इसमें ये जब आराम से आहिस्ता से चलता है तो इसमें ट्विस्ट आते हैं और टर्नस बैंड, तो इसमें बैंड आते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको मेंडर्स बोलते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस erosion and deposition along the sides of a meanders, the ends of the meanders loop come closer and closer. In due course of time, the meanders loop cuts off from the river and form a cut off lake, also called an oxbow lake. तो मीटर्स जब ये बनते हैं तो जब ये ज़्यादा कर्व में चलते हैं तो जो ये फिर अपना साइड बदलते रहते हैं, रिवर्स अपना साइड बदलते रहते हैं। तो ये ऑक्सबो रिवर, ये जो है ये नदी लेक बन गया है इस साइड। तो इनने रिवर ने अपना साइड चेंज किया है। पहले ये यहाँ से बहता था तो फिर ये यहाँ से बहना, इसने यहाँ से सेडिमेंट्स आ गए तो ये यहाँ से बहने लगा। तो ये जो हिस्सा है, ये जो फ्लो का हिस्सा है, ये जो अलग रह गया तो इसमें लेक बन गया। तो इस लेक को क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो क्या हुआ? ऑक्सबो बोलते हैं बेल के ऊपर वो बेल है, ये बेल के ऊपर जो बना होता है ये, तो इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये बेल के ऊपर का जो हिस्सा, बेल के ऊपर जैसे बना होता है वैसे ही ऑक्सबो रिवर बनता है। ये अलग होके लेक जो बनता है इसको ऑक्सबो रिवर के नाम से बोलते, लेक बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। एट टाइम्स द रिवर फॉलोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। एट टाइम्स द रिवर फ्लोज, जब रिवर फ्लो होता है तो पहले ये यहीं से फ्लो हो गया, फिर थोड़ा इस साइड भी चला गया, इस साइड से भी चला गया, तो ज़्यादा फ्लो होने लगा। एट टाइम इज द रिवर ओवरफ्लोज इट इज बैंक्स, इट लीड्स टू फ्लडिंग एट द नेबरिंग एरिया। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल। तो साइड में जो ये होते हैं ये डिपॉजिट कर देता है सॉइल। तो पहले रिवर यहीं से चल रहा था तो फिर ये यहाँ से भी चलने लगा। जब ज़्यादा हो गया रिवर बारिश वगैरह से तो वो यहाँ से भी फैल गया रिवर। तो फिर ये जो एरिया है इसमें फिर जब बारिश कम हुई तो रिवर भी कम हो जाता है, फिर ये इतना ही रह जाता है। तो साइडों में क्या रह जाती है? सेडिमेंट्स रह जाते हैं, सॉइल रह जाती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। तो इनको फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं, इसी को फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। जो प्लेन में रिवर बहता है और साइड में इसके क्या हो जाते हैं, तो वो जो साइड में वो सेडिमेंट्स होते हैं, जो रेत वगैरह होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, उसको लीव्स बोलते हैं और उसको सारे को फ्लड प्लेन बोलते हैं। एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फॉलोइंग वाटर डिक्रीज। जब फॉलोइंग वाटर डिक्रीज हो जाता है रिवर में, रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप। तो रिवर क्या हो जाता है? ब्रेक अप हो जाता है इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। तो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स बन जाती हैं, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन गई हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो, तो रिवर स्लो हो जाता है, दैट इट बिगिनस टू डिपॉजिट इट लोड। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट इज ओन माउथ। तो इस डिस्ट्रीब्यूटरी हर एक का अलग एक माउथ होता है। It the collection of sediments from all the mouth forms a delta। तो ये हर एक जो ये है ये सारा ये क्या बन जाता है? ये डेल्टा बन जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटरीज
तो सेडिमेंट्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्यों बनते हैं? क्योंकि इधर सेडिमेंट्स आके रुके हुए हैं। सेडिमेंट्स जब ज़्यादा रुक जाते हैं तो वो एक ढेर लगा देते हैं, तो ये जो इसका फ़्लो कम हो जाता है, तो ये क्या बना देते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने से फिर जो फ़्लो होता है रिवर का, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। तो आज इतना ही पढ़ा। तो आपने आज जो लेसन पढ़ा वो वर्क ऑफ ए रिवर पढ़ा, उसमें कल आपने वाटरफॉल पढ़ी थी, आज बाकी के सारे पढ़े। तो कल इंशाअल्लाह वर्क ऑफ सी वेव्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।